दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के लिए नवंबर 2022 का महीना कैसा रहने वाला है। तो आपकी आमदनी में बढ़ोतरी दिखाई देने जा रही है और पारिवारिक जीवन भी संतुष्टि प्रदान करने वाला है। निजी जीवन में कुछ समस्याएं परेशान करने वाली हैं, फिर भी आप कई तरीक़ों से ये महीना आपके लिए शुभ साबित होने जा रहा है। आपको अब तैयार रहना है। आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो ये सुंदर अवसर इस महीने के उत्तरार्ध में आपको प्राप्त हो सकता है। तो नवंबर का महीना आपकी हर लिहाज से अच्छा रहने वाला है, चाहे वो आपका पारिवारिक जीवन हो, चाहे वो आपका कैरियर हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, तो आपको अच्छे ही फल मिलेंगे। दशम भाव पर पूरे महीने बृहस्पति महाराज वक्री अवस्था में दृष्टि डाले रखेंगे। कार्यक्षेत्र में शुभ स्थितियों का निर्माण होगा। आप मेहनत का लोहा मनवाने में कामयाब होंगे। आपके काम में बरकत होगी, लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। आपसे महत्वपूर्ण कार्य में सलाह लेने आएंगे। आपको अपनी कार्य कुशलता दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। आप खूब मेहनत करेंगे, जी जान लगाकर अपने काम को बहुत सही तरीके से निपटाने में कामयाब हो सकते हैं, जिससे नौकरी में आपकी छुट्टियाँ अच्छी रहेंगी। आपके संबंध आपके वरिष्ठ अधिकारियों से अनुकूल बनेंगे, तो आपको इस महीने के दौरान काफ़ी मदद करते नज़र आएंगे और इसकी वजह से आप नौकरी में अपनी एक अच्छी पोजीशन बनाए रखने में कामयाब रहते हैं। मंगल छठे भाव में गोचर करने से महीने के उत्तरार्ध में कार्य क्षेत्र में हल्की फुल्की चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। कुछ आपके विरोधी सक्रिय होने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप अपनी कुशलता से उनको हरा देंगे और नौकरी में कठिन प्रयास करें। यदि आप व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत कुछ उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। सप्तम भाव में वक्री अवस्था में मंगल की उपस्थिति आपके व्यवहारिक साझेदार से संबंधों में खटास पैदा कर सकती है, जिसका असर आपके व्यवसाय पर पड़ सकता है और उसमें गिरावट आ सकती है। लेकिन यदि आप उनसे संबंधों में गर्माहट बनाए रखेंगे तो ये समय आपके दीदार के माध्यम से बहुत अच्छा लाभ प्रदान कर सकता है। आपका व्यापार उन्नति कर सकता है। 13 तारीख को मंगल के छठे भाव में वक्री राशि में प्रवेश करने से व्यापार की स्थितियों में और भी ज़्यादा सुधार की उम्मीद हो सकती है। तो आपके लिए धन के लिहाज से ये महीने की शुरुआत अच्छी दिखाई दे रही है। एक तरफ तो आपके दूसरे भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में विराजमान होकर धन संचय की स्थिति का निर्माण कर रहे हैं, आपकी बैंक बैलेंस को बढ़ाने में मददगार होंगे। दूसरी तरफ बुध, शुक्र और केतु की आपके 11वें भाव में युति आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी की ओर इशारा करती है और आपके एक से अधिक माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आमदनी भी बनी रहेगी और कार्य भी विलंब नहीं होगा। तो लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जब बुध, शुक्र, सूर्य तीनों ही आपके 12वें भाव में चले जाएंगे और मंगल भी आपके छठे भाव में आकर इन तीनों ही ग्रहों को देखेंगे, तब आपको आर्थिक स्थिति का थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इस दौरान आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आप अपनी सुख सुविधाओं के साथ साथ कुछ ज़रूरी काम पर खर्चा करेंगे, लेकिन ये कर जितने अधिक हो सकते हैं आपकी आमदनी पर भारी पड़ जाएं। तो हेल्थ के दृष्टिकोण से देखें तो बृहस्पति के आपके सुख भाव में जाने के कारण स्वास्थ्य में सुधार होगा। अधिकांश ग्रहों का एकादश भाव में प्रवेश आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी लाएगा, लेकिन वक्री मंगल सप्तम भाव में बैठकर प्रथम भाव को देखेंगे, जो शारीरिक परेशानियों को जन्म दे सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में मंगल छठे भाव में आ जाएंगे और द्वादश भाव में 3 ग्रहों का प्रवेश होगा, जो कि बुध, शुक्र और सूर्य होंगे। स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। असंतुलित खान पान आपको बीमार बना सकता है, जहाँ तक कि आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। इसीलिए परम से सजग रहें, अपने भोजन की आदतों में सुधार करें। ज़रा सी भी समस्या हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें, ताकि किसी भी बड़े रोग को होने से रोका जा सके और आप परेशानी से मुक्त हो सके और एक तंदुरुस्त जीवन व्यतीत कर सकें। प्रतिदिन अभ्यास और योग तथा ध्यान करने का प्रयास करें। पंचम भाव में राहु की उपस्थिति और महीने की शुरुआत में शुक्र और बुध की पंचम भाव पर दृष्टि होने से आपके प्रेम जीवन में एक अच्छा समय आएगा। आप अपने रिश्ते में काफ़ी गहराई तक चले जाएंगे और उनसे प्यार काफ़ी गहराइयों तक करेंगे और उनके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।
आप उनसे शादी करने का विचार कर सकते हैं, लेकिन कुछ सामाजिक समस्याएं सामने आ सकती हैं। कुछ बड़ा होने की उम्मीद से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर भी प्रेम संबंधी मामलों के लिए ये सप्ताह अनुकूल दिखाई देता है। आपको अपने प्रीतम की बातें सुनने और समझनी चाहिए तथा एक दूसरे को समय देना चाहिए। आवश्यक हो तो कहीं बाहर खाने जाएं या फिर कहीं घूमने जाएं और एक दूसरे की बातों का समर्थन करें। इससे आपका रिश्ता परिपक्व होगा। कुंडली के सप्तम भाव में मंगल महाराज वक्री अवस्था में विराजमान होकर आप और आपके जीवन साथी के स्वभाव को उग्र बनाएंगे। इससे आप दोनों के बीच कहासुनी और वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। मंगल की वक्री अवस्था इसमें आग में घी डालने का काम कर सकती है, इसलिए इस दौरान बेहद सावधान और सतर्क रहें और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपकी बीच वाद विवाद ज़्यादा बढ़ जाए। हालांकि जब मंगल महाराज आपके छठे भाव में गोचर कर जाएंगे तभी नई स्थितियों में अंतर आएगा और आपके बीच सामंजस्य फिर से बहाल हो जाएगा और रिश्ते में चली आ रही तल्खियाँ कम होंगी तथा आप एक दूसरे को अच्छा समय भी दे पाएंगे। तो द्वादश भाव में शुक्र और बुध के प्रवेश से आपके अंतरंग संबंधों में बढ़ोतरी होगी और रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ किसी लंबी यात्रा या विदेश जाने की संभावना बन सकती है। आपकी राशि से दूसरे भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में मकर राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे परिवार से कुछ दूरी बन सकती है। आपकी बात करने का तरीका स्पष्ट होगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा जो लोगों को कड़वा लगता है, क्योंकि आप मीठी बातें ना करके स्पष्ट और लगती हुई बातें कर सकते हैं जो सामने वालों को चुभ सकती है। इससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन यदि आप अपनी इस कमी को नियंत्रण में रखेंगे तो पारिवारिक जीवन और कुटुंब के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम बंधन में बंधे हुए नजर आएंगे और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। चौथे भाव में भी बृहस्पति के विराजमान होने से स्थितियां नियंत्रण में होंगी और परिवार के सदस्य आपस में प्रेम भाव के साथ नजर आएंगे। परिवार के वयस्क सदस्यों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी शनिदेव के दूसरे भाव में जाने से आपको अपने भाई बहनों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।